What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, this is day 39 of our 100 days commerce masterclass और हम लोग आ गए हैं आज। ऑल्दो मुझे नया चैप्टर शुरू करना था बट एडमिशन में बच्चों ने बोला सर हिडन गुडविल वाला कॉन्सेप्ट रह गया, वो और करा दो। तो आज की क्लास में हम हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट करते हैं और मंडे ऑनवर्ड्स, कल सैटरडे है, आप लोग रिवीजन करना अपना पूरा का पूरा बैठ के। मंडे ऑनवर्ड्स मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा। कल का दिन रिवीजन को दो एक बार, सारे चैप्टर्स, फंडामेंटल्स, चेंज इन पीएसआर, गुडविल, एडमिशन, पूरा अच्छे से रिवीजन कर लो और नेक्स्ट वीक में रिटायरमेंट डेथ भी पूरा करा दूंगा आपका मैं और डिसोल्यूशन भी कंप्लीट करा दूंगा। तो ज़्यादा वीडियोस डाल के उसको हम नेक्स्ट वीक में ही कंप्लीट कर लेंगे ताकि हम नई बुक शुरू कर पाएँ उसके बाद। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और आज कॉन्सेप्ट समझते हैं हम किस चीज़ का, द हिडन गुडविल। लेट्स बिगिन। तो सभी लोग मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे बच्चे, हिडन गुडविल। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन कम आता है बट फिर भी कॉन्सेप्ट है तो हम समझ लेते हैं। हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है कि गुडविल आपको डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, गुडविल छुपा हुआ होगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन में। सर क्वेश्चन में छुपा होगा तो किस तरीके से हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे या क्या पैटर्न रहने वाला है या क्या स्टेप्स रहने वाले हैं। तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ, उसको लिख लो, उसकी मदद से आप बड़ी आसानी से ही गुडविल निकाल पाओगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट सपोज हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों कि ए का कैपिटल और बी का कैपिटल, ध्यान रखना आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स होना चाहिए। यानी अगर एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं तो पहले आप वो सारी एडजस्टमेंट्स कर लेना। सर कौन सी एडजस्टमेंट्स? एडजस्टमेंट्स रिजर्व्स की, एडजस्टमेंट्स रीवैल्यूएशन की, है ना, इस तरीके की रिजर्व्स की, रीवैल्यूएशन की, कोई भी एडजस्टमेंट्स हैं वो सब एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो ए और बी का कैपिटल आया, लेट सपोज इसका कैपिटल आया 40,000, इसका कैपिटल आया 30,000, ये हमें कैपिटल दिया हुआ है। ठीक हो गया बच्चों। अब ऐसा लिखा हुआ है, इसके बाद ये लिखा हुआ है कि सी इज एडमिटेड, C is admitted for 1/5 share and brings 30,000 as his capital। क्या लेके आया? 30,000 रुपए की क्या लाया? कैपिटल लाया। आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट C's share of goodwill to be brought by him। ये लो जी, ये क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट से नोट करेंगे। देखो क्या दिया है बच्चों, ए का कैपिटल 40,000 दिया हुआ है, बी का कैपिटल 30,000 दिया हुआ है एंड दिस इज आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स। यानी कि एक तरीके से क्लोजिंग कैपिटल है जिसके अंदर आईओसी, आईओडी, इसके साथ साथ हमारा रिजर्व, सब कुछ एडजस्टेड है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस सब एडजस्टेड है। अब हो क्या रहा है, सी एडमिट हुआ 1/5 के लिए और वो 30,000 रुपए की कैपिटल लेके आया, नया पार्टनर आ रहा है, आपको बोल रहा है ये बताओ कि सी कितनी गुडविल लेके आएगा। अब देखो क्वेश्चन में गुडविल तो दिया नहीं हुआ, इसी को हम हिडन गुडविल बोलते हैं। तो अब गुडविल कैलकुलेट कैसे होगा, पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे कैलकुलेट होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट न्यू पार्टनर्स शेयर एंड कैपिटल। सबसे पहला काम है आप नए पार्टनर का शेयर और उसका कैपिटल निकालो। ठीक है। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। क्या कैलकुलेट कर दो? टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट कर दो। टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलेगा? न्यू पार्टनर का कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। नए पार्टनर का कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सही है। इसके बाद स्टेप नंबर 3, डिडक्ट टोटल कैपिटल ऑफ
ऑल द पार्टनर्स, इसमें से सभी पार्टनर्स की कैपिटल डिडक्ट कर दो, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, और जो डिफरेंस आएगा उसी को हम हिडन गुडविल बोलते हैं। डिफरेंस जो आएगा उसी को हम हिडन गुडविल बोलते हैं। तो बच्चों ये 3 स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। आ जाओ, अब इस स्टेप्स को हम भरने की कोशिश करते हैं जल्दी से एज पर आर क्वेश्चन। देखो, नए पार्टनर का शेयर और नए पार्टनर का कैपिटल। हमारे वाले क्वेश्चन में नया पार्टनर सी है, 1/5 के लिए आया है और 30,000 रुपए का कैपिटल लाया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी का शेयर इज इक्वल टू 1/5, सी का कैपिटल इज इक्वल टू 30,000। लो जी, ऐसा है पहला वाला स्टेप डन, ये डन। कैलकुलेट टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। अब क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है बच्चों। कैसे निकलेगा? इस फॉर्मूला से, न्यू पार्टनर का कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो देखो, न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना है, अब मैं टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल रहा हूं। टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, न्यू पार्टनर का कैपिटल 30,000 मल्टीप्लाइड बाय इसके शेयर का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब रिवर्स कर देना। रिवर्स करूंगा तो कितना आएगा? 5/1, 1,50,000 वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई बच्चों। कि टोटल जो वैल्यू ऑफ द फर्म आई है वो कितनी आई है? 1,50,000, ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या होगा? इसमें से माइनस कर दो टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कि भैया तीनों ने मिलके पैसा कितना लगाया हुआ है। तो देखो यार, ए ने पैसा लगाया हुआ था आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स, कितना लगा हुआ था? 40, बी ने लगाया 30, 70 और सी ने लगाया 30, यानी 1 लाख। तो देखो बच्चों, टोटल जो पैसा लगा हुआ था वो लगा हुआ था 1 लाख, और जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 150। तो ऊपर का जो 50 है ये किस चीज की वैल्यू है? सोचो, पैसा तो हमने 1 लाख ही लगाया है, वैल्यू निकल के आ रही है 150, तो जो ऊपर का 50 है वो क्या है? गुडविल। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे इसमें से? अब हम निकालेंगे टोटल कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर, टोटल कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 40 + 30 + 30। बस एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये कैपिटल आपको आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स लेनी है, ठीक है ना। बिफोर एडजस्टमेंट्स मत ले लेना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे एग्जाम में। कुछ बच्चे बिफोर एडजस्टमेंट्स ले लेते हैं। ये आ गया 1 लाख। तो गुडविल का वैल्यू कितना आया? देखो, टोटल वैल्यू 1.5 लाख है, तीनों ने लगाए हुए हैं 1 लाख। तो गुडविल इज 150 - 1 लाख। गुडविल का वैल्यू आ जाएगा 50,000। गुडविल का वैल्यू कितना आ गया? 50,000 रुपए आ गया। और सी का शेयर ऑफ गुडविल हमें निकालना है। तो सी का शेयर ऑफ गुडविल इज 50,000 into 1/5, दैट इज 10,000। 10,000 सी का शेयर ऑफ गुडविल हो जाए। ठीक हुआ बच्चों? तो देखो, इस तरीके से हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं, सारी की सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, आपको आना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन और कराता हूँ, हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। डन हो गया? चलो, अब हम एक क्वेश्चन बना देते हैं जल्दी से, फटाफट से। आपको दिया हुआ है ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 1:1, मतलब इक्वल पार्टनर्स है तो ऑफकोर्स 1:1 ही होगा। एक बैलेंस शीट बना लेते हैं। तुम्हारे लिए अब मैं क्वेश्चन भी बनाऊंगा। आओ जी, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। चलो एसेट्स लेते हैं, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है। लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, और एक P&L का बैलेंस ले लेते हैं, ठीक है जी। और इधर ले लेते हैं क्रेडिटर्स, BP, जनरल रिजर्व और कैपिटल A और B। लो जी, अब वैल्यू भरनी चालू करते हैं जरा। A की कैपिटल ले लेता हूँ 3 लाख, B की कैपिटल ले लेता हूँ 2 लाख, तो 5 लाख की तो कैपिटल हो गई। 2 लाख का जनरल रिजर्व ले लेते हैं, 1 लाख का BP ले लेते हैं, 2 लाख का क्रेडिटर ले लेते हैं। लो जी, 10 लाख तो इधर दिया हुआ है आपको। और इधर ले लेते हैं 2.5 लाख, और जी इसको ले लेते हैं हम 50,000।
इसको ले लेते हैं 1 लाख, इसको ले लेते हैं 2 लाख, कितना हो गया 2.5 और 3, 3 और 2, 3 और 3 6, इसको ले लेते हैं 250 और इसको ले लेते हैं 150। लो सर चेक करो, 250 और 154, 4 और 2 6, 7 8 9 10, ठीक है जी 10 लाख ही हो गया। सही है बच्चों, ये तो बैलेंस शीट दिया हुआ है और नीचे क्या दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लेते चलना। नीचे दिया हुआ है सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर एंड ब्रॉट रुपीज, कितना लेके आए 3 लाख रुपीज एज कैपिटल एंड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल। ऐसा दिया होगा देखो कि जो सी है वो आया 1/4 के लिए, 3 लाख रुपए की कैपिटल लेके आया, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल लेके आया। अब देखो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल यानी गुडविल नहीं दी हुई है ना, और गुडविल नहीं दी हुई तो हिडन है अपने आप, समझ गए आप। इसके बाद नीचे क्या दिया होंगे, एडजस्टमेंट्स दी होंगी। एडजस्टमेंट नंबर 1, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी रीवैल्यूड एट 3 लाख, 10% depreciation is to be charged on furniture, लैंड बिल्डिंग की वैल्यू हो गई है, फर्नीचर की वैल्यू हो गई है। उसके बाद हम ले लेते हैं क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 25,000 आर not to be paid and prepare 10% provision on doubtful debts। लो जी, मैंने आपको पूरा बड़ा क्वेश्चन बना दिया, हाथों हाथ फ्रेम कर दिया। ए और बी दो पार्टनर्स थे जिनका रेशो था 1:1। उसके बाद ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट देने के बाद सी आया 1/4 के लिए और 3 लाख रुपए कैपिटल लाया, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल लाया। आपको इस क्वेश्चन में से हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी है और सी का शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। करना चालू करो, मैं आपको समय दे रहा हूँ, पॉज करो वीडियो को और करना चालू करो, देखते हैं कितने बच्चे सही कैलकुलेट कर पाएंगे। अब देखो बच्चों, हम इस केस में क्या करेंगे, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले कैपिटल जो चाहिए ना वो क्लोजिंग वाले चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक छोटा सा रिवैल्यूएशन बना लेता हूँ, एक छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं और एक हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, ए बी और सी बी और ए, ये हमने कैपिटल अकाउंट बना लिए है ना। हमें मेनली हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी है, राइट। तो आओ सबसे पहले कैपिटल्स को ब्रॉट डाउन करते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख ए का था, 2 लाख बी का था, सी तो अभी पिक्चर में ही नहीं है, तो 3 लाख और 2 लाख ये इनके कैपिटल हो गए। अब जनरल रिजर्व था 2 लाख का, इक्वल पार्टनर्स से डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, डायरेक्टली ये वाले कैपिटल ले लेते हैं, मैंने बताया नंबर कट जाएंगे। जनरल रिजर्व 2 लाख रुपए का है, बांट दो, कितना कितना बटेगा जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व 1 लाख और 1 लाख जनरल रिजर्व मिल गया जी। उसके बाद हमारे पास एक P&L का लॉस भी है, जनरल रिजर्व बांट दिया, ये P&L का लॉस है 50,000, 25,000 ये भी बटेगा। टू P&L 25,000 सी तो अभी आया ही नहीं है पिक्चर में, है ना। इसके बाद हम सारी की सारी रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट क्या है, लैंड बिल्डिंग की वैल्यू 3 लाख रुपए कर दो। पहले कितनी थी लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग था 2.5 लाख, तो 3 कर दूंगा तो 50,000 का फायदा। बाय लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 का तो बच्चों ये फायदा है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फर्नीचर पे। फर्नीचर पे 10% डेप लगाना है। फर्नीचर है 2.5 लाख का, 10% यानी 25,000 का डेप लगेगा, तो लॉस होगा। टू फर्नीचर 25,000 का डेप लग गया। चलो और क्या दिया हुआ है,
और दिया हुआ है क्रेडिटर्स ऑफ 25,000 आर नॉट टू बी पेड, 25,000 के क्रेडिटर का पेमेंट नहीं करना, तो हमारा फायदा हो गया बाय क्रेडिटर 25,000। लो बच्चों, प्रिपेयर 10% प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स, 10% प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट पे, ये हमारा घाटा होगा। डेटर 1 लाख का है, 1 लाख का 10% यानी 10,000, ये हमारा घाटा हो जाएगा। बना दिया जी। अब देखो लैंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी थी तो फायदा, क्रेडिटर कम हुए थे तो फायदा, फर्नीचर पे डेप लगा तो नुकसान, प्रोविजन बनाया तो नुकसान। अब जल्दी से चेक करते हैं कितना हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आ रहा है। प्रॉफिट ही आ रहा है बच्चों 75 में से अगर 35 हटा दूँ तो 40,000 का प्रॉफिट आ गया। टू प्रॉफिट जो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा बराबर बराबर, 20,000 20,000, ये हमारे पास इधर आ जाएगा बाय रीवैल्यूएशन 20,000 और 20,000। सी की कैपिटल कितनी थी बच्चों? बाय बैंक सी कैपिटल लेके आया है कितना? सी कैपिटल लेके आया है 3 लाख रुपए। लो सर, क्या हमारे पास अब क्लोजिंग कैपिटल्स हमें मिल सकते हैं बिफोर गुडविल? तो हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल्स निकल के आएंगे, ये मैं सारा काम रफ में कर रहा हूँ, है ना? तो मेरे पास जो क्लोजिंग कैपिटल्स आएंगे वो कितने आएंगे? 3 4 4 20, 3 और 1 4, 4 में से 4 20 में से 25,000 हटा दूँ तो कितना आ जाता है? 395 आ जाता है। ए का तो हो गया 395, राइट? सही है जी। इधर कितना है? 2 लाख 3 लाख, 3 20 में से 25,000, 295। बी का आ गया हमारे पास 295, ठीक है जी। सी का कितना आ रहा है हमारे पास? सी का आएगा सर 3 लाख रुपए। सी का आएगा सर 3 लाख रुपए। देखो तो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स ये कैपिटल आती हैं या नहीं आती? आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स यही बैठती हैं। 3 लाख 4 लाख, 4 20 में से 25, 395, 2 लाख 3 लाख, 3 20 में से 25 गया तो 295 और 3 लाख, ठीक है। तो तीनों ने कैपिटल कितनी कितनी लगाई, यहाँ से टोटल कैपिटल निकाल दो। ये आ जाएगी टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल 000, 5 और 5 10, 9 9 18 और 1 19, 3 6 9, 9,90,000 रुपीज़ आ रही है। कितनी आ जाएगी? 9,90,000 रुपीज़, ठीक है। देखो ये कैलकुलेशन का तरीका होता है, नीचे के नीचे रखा करो, 0 0 0 तो 0 आ गया, 5 और 5 10, 0 1 कैरी यहाँ आ गया, 9 10 19, 9 1, 3 3 6 2 8 और 1 9। गलती कहाँ पे होती है? जब हम इनको दूर दूर लिखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं 395, 295, 3 लाख, ऐसे आगे पीछे लिखेंगे तो कैलकुलेशन एरर हो जाता है। हमेशा कोशिश करा करो यूनिट के नीचे यूनिट आए। तो देखो कैलकुलेशन करना कितना इजी है, गलती हो ही नहीं सकती। तो कैलकुलेशन एरर का भी ये एक ट्रिक है जिससे आप बचा सकते हो, ठीक है। लो बच्चों, टोटल कैपिटल निकाल दी। अब हम टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म निकालेंगे। टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, नए पार्टनर का कैपिटल, नए पार्टनर का कैपिटल है 3 लाख, मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। कितने के लिए आया था? 3 लाख और 1/4 के लिए आया था। तो 1/4 के लिए आया था तो हम क्या करेंगे? इंटू 4/1। तो कितना आ जाएगा वैल्यू ऑफ द फर्म? 4 × 3 12, 12 लाख रुपए। तो देखो बच्चों वैल्यू दिख रही है 12 लाख, जबकि तीनों ने पैसा कितना लगाया है? 990। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितना होगा? यहां से निकाल देंगे। गुडविल इज 12 लाख माइनस 990, कितना आ गया? 2,10,000। दिस इज गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है। और अगर मुझे सी का शेयर ऑफ गुडविल निकालना हो तो मैं करूंगा 2,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, ठीक है ना, क्योंकि वो 1/4 के लिए आया था। तो कितना हो जाएगा? 4 × 5, 4 5 are 20, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ बचा 10, 4 2 8 20, 4 5 are 20,
52,500 आ जाएगा यहाँ पे देखो, 52,500 बच्चों सी का शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा, जो कि वो प्रीमियम के फॉर्म में लेके आएगा। वहाँ पे प्रीमियम की एंट्री करना, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी अगर बड़ा क्वेश्चन हो, ठीक है। इसमें सिर्फ हिडन गुडविल निकालना था, तो हिडन गुडविल इस तरीके से कैलकुलेट हो जाता है। देखो समझ में आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक हो गया बच्चों, ओके है, सही है, डन हो गया बेटा। तो ये हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म आया और ये सी का शेयर ऑफ गुडविल आया। लो जी, आपके सामने सामने क्वेश्चन फ्रेम किया, आपके सामने सामने हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, और इसी तरीके से हिडन गुडविल सिंपली भी पूछ सकता है और बड़े क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। बस याद रखना हमेशा कैपिटल्स जो आपको लेने हैं वो आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स लेने हैं, ये गलती मत करके आना, ठीक है। ऑलराइट, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं कि वो कैपिटल्स ओपनिंग वाले ले लेते हैं, वो गड़बड़ हो जाएगा। सही है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप आपको ये क्लियर है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खूब मेहनत करो। नया चैप्टर शुरू करेंगे रिटायरमेंट डेथ ऑन मंडे, और अगले वीक में रिटायरमेंट डेथ भी पूरा कराऊंगा, तो मैं डिसोल्यूशन भी पूरा कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।